पेश नज़र मैं उस पे भी आऊँगी कि पीपल्स पार्टी के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और पीएमएलएन के साथ वो किस हद तक आगे बढ़ी है, क्योंकि कल बहुत अहम मुलाकात आपके लॉजेस पे आए थे शहबाज शरीफ साहब भी और मौलाना फजल रहमान भी। लेकिन आप ये भी बताइए कि इससे पहले आप हुकूमत के साथ भी एक मुआहदे के अंदर गए थे, तो क्या आप हुकूमत के साथ जो 3.5-4 साल का अरसा है, आपको लगा कि आपके साथ मुआहदों की पासदारी हुई, आपके जो कमिटमेंट्स थे वो पूरे किए गए, कराची के आवाम की हालत बदली, आपके वोटर आपसे क्या वो सवाल नहीं करते? यकीनन हमसे ये सवाल भी होता है कि पीटीआई के हम इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि माजी के जितने भी मुआहदे हैं, चाहे वो नून के साथ हों या पीपल्स पार्टी के साथ हों, उसमें तो सरासर हमारे साथ सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन हम उन 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 मुआहदों की पासदारी नहीं की। लेकिन कम से कम पीटीआई के साथ जब हम हुकूमत में रहे हैं तो इनके इस दौर में हमारे साथ कोई ऐसी ज़्यादती नहीं हुई है। और किसी हद तक मैं कहता हूँ कि जैसे सेंसस का मामला है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला है, या इस तरह के और दीगर इश्यूज़ हैं कराची के लिए तरक्याती फ़ंड के मामले में, उसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त ज़रूर हुई है। तो हमारे खुदा न खास्ता कोई पीटीआई से कोई ऐसे इख्तलाफात या कोई ऐसी नाराज़गियाँ नहीं हैं, लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल में एमक्यूएम इर्रेलेवेंट भी नहीं रह सकती। हमें अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचना होगा, अपने लोगों के मसाइल का हल तलाश करना होगा। वो जिस कर्ब और अज़ियत से गुज़र रहे हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे अवाम हैं, जो इस शहर की तबाही है, उसके हल की तरफ आगे बढ़ना होगा। इसीलिए हमने मुस्लिम लीग नून से भी बातचीत की है, वो भी आए हैं हमारे पास और उन्होंने भी हमारी बातों से इत्तफ़ाक़ किया है। और अफसोस ये रहा है कि माजी में किसी भी हुकूमत ने जो कराची इस वक्त कि ऐसी तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है, उसके ऊपर किसी ने तवज्जो दी हो। एक माशी हब जो पूरे मुल्क को चला रहा है, जो पूरे मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है, जिस तरह भी ये जैसा भी मुल्क चल रहा है, उसमें कराची का एक बहुत बड़ा रोल है और वो रेवेन्यू में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। और जवाब में कराची हो या हैदराबाद हो या मीरपुर खास, इनको कुछ भी नहीं मिलता। अल्लाह करे जो बातें आज ये लोग कर रहे हैं उसके ऊपर नेक तो नियति आपको से, लगता है कि ईमानदारी आप से, हुकूमत से इस बात मुतमईन को हैं खान समझते साहब? हुए कि वो कराची में बेहतरी लाएंगे। आपको लगता है कि आप हुकूमत से मुतमईन हैं? तो अगर देखिए ऐसा है तो फिर आप क्यों अपोजिशन से क्यों बात कर रहे हैं? देखें, बात मुतमईन होने की या ना होने की नहीं है। पूरी दुनिया में एक माशी क्राइसिस आया हुआ है और उसका शिकार पाकिस्तान भी है। कोई नई आने वाली हुकूमत मुझे नहीं यकीन आता कि कोई फौरी तौर पर कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे देगी या कोई ऐसा इनकलाब ले आएगी कि जिससे मसाइल हल हो जाएं। इन मसाइल से निकलना तमाम सियासी जमातों का आपस में मिलकर बैठना और कोई हल तलाश करना उसी सूरत में निकल सकता है। कोई पीटीआई की हुकूमत बहरहाल मतलब कहीं ना कहीं कोताही ज़रूर हुई है, इल्ज़ाम तराशियाँ जारी हैं एक दूसरे के ऊपर, बहुत ही भयानक किस्म के और बहुत ही खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। बदकिस्मती है इस पूरे हमारे सियासी जमातों की और हमारा पूरा माशरती जो निज़ाम है उसकी बड़ी बदकिस्मती है कि हम सब जो है वो कौमों में, ग्रोहों में, लसानियत की बुनियाद पर, फ़िरक़े की बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर, सियासी पार्टियों की बुनियाद पर इतना ज़्यादा इन्हितात का शिकार हैं और तकसीम दर तकसीम होते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि एक पूरी पाकिस्तान की कौम बनकर हम सामने खड़े हों। लेकिन ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा, इस वक्त भी एक हिजानी कैफियत है, सब लोग अपने अपने तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अपनी गुफ्तगू के अंदर ऐसे अल्फाज ना लाए जाएं कि जिससे कल को एक दूसरे के सामने भी हम ना बैठ सकें। हम सबको अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल हो रही है दोनों तरफ से, चाहे हुकूमत की तरफ से हो चाहे अपोजिशन की तरफ से हो, दोनों तरफ से हो रही है। इसमें एहतियात की ज़रूरत है। और फिर जहाँ तक ताल्लुक़ है इस आगे की सियासी सूरत हाल में, तो आसमा हम जो भी फैसला करेंगे, ज़ाहिर है कि हमने सबसे मुलाकातें की हैं, सबसे बातचीत हुई है और अभी उसका हमारे पास एक वक्त है कि हमें अपनी पूरी राब्ता कमेटी के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करना है। उसके बाद कारकुनान का इजलास बुलाकर उनसे भी एक राय मशवरा करना है। ये कोई 2020 मैच नहीं है तो आसमा, ये पूरे कौम का मुस्तकबिल का बिल्कुल सही दारोमदार बात है। है, बिल्कुल सही ये बात है, 5 लेकिन रोज़ा आपको नहीं मैच है लगता कि और हम अपनी देर विकेटें हो रही है? बचा के हम हाँ, और एक नहीं, मैं मुबहम नहीं सी समझता सिचुएशन इसमें है। कोई देर हो रही है। एमक्यूएम बड़ी क्लैरिटी के साथ हल्के हल्के आगे बढ़ रही है और हम कोई भी ऐसा जज्बाती फैसला नहीं करेंगे कि जिसमें हमें आगे अपनी कौम का, अपने लोगों का, अपने वोटर्स का और हमदर्दों का
मुस्तकबिल ब्राइट नज़र ना आता हो, हम उसकी यकीन दहानी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, चाहे हम हुकूमत के साथ हों, चाहे हम अपोजिशन का साथ दें। अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी अभी जब तक भी फैसला होगा कल तो हमारे कौमी सामने अपने लोगों का हाँ, कल